परागण और निषेचन पढ़ा दिए थे। हाँ, आज हमें निषेचन के आगे बताना है। हाँ, परागण समझा दिए थे। पर परागण ज्यादा अच्छा होता है स्वपरागण? पर परागण ज्यादा अच्छा होता है। भौरा वगैरह पर परागण में काफी हेल्प करता है। दूसर जगह देखना चाहिए, अपन मोहल्ला छोड़ के। पीछे जितने लड़के बैठे हैं, आप हल्ला ज्यादा करते हैं इसलिए आवाज आप तक नहीं जाती है। हल्ला नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? चलिए अब आगे देखते हैं हम। फूलों का वह भाग जो जुड़ा रहता है तना से, उसे हम वृंत कहते हैं। ये क्या हो जाता है? पुष्पासन। अब पुष्पासन के ऊपर वाला भाग अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये हो गया। और ये क्या हो गया? पहले मादा भाग बताइए, जयांग, और नर भाग पुमांग। जयांग के कितने भाग? 3। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। नर भाग को पुमांग, कितने हिस्से? 3। ये पुंकेसर, पराग कोश, अपराग कण। पराग कण, पराग कण, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। मेल में जो काम स्पर्म करता है, पेड़ पौधों में वही काम पराग कण करता है। फीमेल में जो काम ओवम करता है, उस वही काम इसमें अंडाशय में अंडा होता है। क्या होता है? एग। क्या होता है? अंडाणु। एक अंडा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ देखिए, इसमें पेड़ पौधे, ये यहाँ भौरों की जरूरत हो सकती है, या फिर पानी की जरूरत हो सकती है, या वायु से होता है। तो परागण क्या होता है? पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पराग। परागण कौन करा सकता है? कीट, वायु, जानवर। जैसे हाथी भी परागण कराती है रेफलेसिया नामक फूल में। रेफलेसिया नामक फूल में, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। कमल के फूल में कीट, जितने भी फूल हैं उन सब फूल में कीट। पानी द्वारा भी परागण हो जाता है। जो जलीय पौधे होते हैं ना, सिंघाड़ा वगैरह, उसमें किसके द्वारा हो जाता है? पानी के द्वारा। किसके द्वारा? पानी द्वारा भी परागण हो सकता है, हवा द्वारा भी परागण हो सकता है। किसी कोई दिक्कत? इसे टेक्निकल नाम होता है एंटोमोनोफिली। जैसे कीट द्वारा होगा तो एंटोमोनोफिली, कीट द्वारा होगा तो हवा द्वारा होगा एनिमोफिली। एनिमोमीटर से हवा को नापते हैं, एनिमोफिली। हाथी या बड़े जानवर होगा तो जूफिली, जूलॉजी में पढ़ते हैं बड़े जानवरों को, तो जूफिली। पानी द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली, पानी द्वारा हाइड्रोफिली। कीट द्वारा, हाँ, कीटों का अध्ययन एंटोमोनोलॉजी, तो एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, कमल के फूल में किसके द्वारा परागण? हाँ, कीट के द्वारा होता है। याद रहेगा नाम। अनाज वगैरह में, अनाज में वायु द्वारा, गेहूं चावल में वायु द्वारा। पता चला सोचा गेहूं चावल में कीट द्वारा होगा, तो पता चला टिड्डा लाना पड़ेगा फौज, 20,000 भौरा शर्मा जी के खेत में परागण की क्रिया में लगे हुए। पता जैसा वो शर्मा जी है। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो परागण समझ में आ गया। निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय। निषेचन अंडाशय में होता है। निषेचन को समझते हैं। देखिए, परागण की क्रिया के फलस्वरूप वर्तिकाग्र से केवल 2 ही पराग कण अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 2, इससे ज्यादा नहीं। जबकि मानव में एक ही स्पर्म ओवम से जाके फर्टाइल हो सकता है, 2 नहीं। इत्तेफाक से 2 हुआ तो क्या हो जाते हैं? जुड़वा। क्या हो जाते हैं? जुड़वा। जुड़वा में भी अगर 2 स्पर्म अलग अलग जाके फर्टाइल किया तो अलग अलग चेहरे के होंगे। एक के फर्टाइल करने के बाद 2 भाग में टूट गया तो जुड़वा। एकदम एक शकल वाले, एक शकल वाले भी जुड़वा होते हैं, और एक होते हैं बिना शकल वाले जुड़वा हो जाते हैं। किसी को दिक्कत? तो कितने पराग कण अंदर प्रवेश कर सके? कितने पराग कण? 2 पराग कण ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और इसके अंदर जो होता है 3 अंडे पहले से होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो इसके अंदर कितने अंडे आएंगे? 3। ओवरी में कितने अंडे? 3। और कितने पराग कण आ रहा है? कितने आ रहा है? 2।
तो हिसाबे नहीं बैठ रहा है, देख रहे हैं, एगो कम कहिए चाहे एगो एक अधिका कहिए, बात बराबर है, हिसाब बैठ नहीं रहा। लेकिन नेचर है भाई, हर चीज का मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है नेचर का कि कोई नहीं, इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो अब हम लोग एक बार और इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए ये हो गया पुष्पासन, सॉरी वृंत, और ये हो गया पुष्पासन, पुष्पासन, और ये अंडाशय, क्या हो गया अंडाशय। और इधर बना देते हैं हम तो क्या हो गया परागण, क्या हो रहा है परागण। ये क्रिया पॉलिनेशन यानी परागण होती है। परागण के फलस्वरूप क्या आता है परागकण। कितने परागकण आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2 परागकण आ सकते हैं। ऐसे पहले से कितना रहता, पहले से 3, 1 2 3, पहले से 3 रहता है। देखिए तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन क्या होता है अंड, लेकिन कौन किससे मिल जाता है। देखिए नर और मादा गैमेट का मिलना ही निषेचन कहलाता है। गैमेट पढ़ा चुके हैं आपको, बताइए गैमेट पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाए, युग्मक, युग्मक पढ़ा है ना। अगर देखेंगे युग्मक, मेल युग्मक क्या होता है स्पर्म, और फीमेल युग्मक ओवम, क्या होता है ओवम। यही मिल, इसी क्या कहते हैं गैमेट। और जब मिल जाते हैं तो इसे जाइगोट कहते हैं। मिल गया तो हिंदी में युग्म नज, युग्म नज, युग्म युग्म नज, क्या हो गया ये युग्म नज, क्या हो गया युग्म नज। तो देखिए गैमेट और युग्मनज में अंतर, जाइगोट में अंतर है, अलग अलग है तो क्या कहलाता है गैमेट। यहाँ मेल गैमेट कितने हैं 2, फीमेल गैमेट कितने हैं 3, फीमेल गैमेट 3। किसी को कोई दिक्कत। अब निषेचन की क्रिया कराते हैं। निषेचन जैसे होगा वो किस गैमेट किसका रूप ले लेगा जाइगोट, किसका रूप लेगा जाइगोट। तो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में निषेचन कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं निषेचन कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये दोनों सब अलग अलग थे, पहले क्या थे अलग अलग, परागकण अलग था, अंडा अलग था। जैसे निषेचन किया तो मिल गया यहाँ पर, तो अब ये बना लेगा जाइगोट। और इधर ये एक ठो परागकण और 2 ठो अंडा आपस में मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। ये निषेचन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि डिसबैलेंस है, निषेचन नहीं कर पाएगा। निषेचन एक और एक करेगा ये, तो ये आगे जाके निषेचन करके क्या बन जाएगा फल। लेकिन ये फल बनेगा कैसे, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया है। जैसे आपको मान के चलिए चाय में एक दाल बना रहे हैं या कुछ भी बना, 1 चम्मच आपको उसमें क्या डालना है नमक, 1 कटोरा डाल दिए हैं तो बनने वाला थोड़े यहाँ पर। अब ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है भ्रूण कोश। क्या बन जाता है भ्रूण कोश, क्या बन जाता है भ्रूण कोश। इंडोस्पर्म कहते हैं इसे, क्या कहेंगे इंडोस्पर्म, क्या कहेंगे इंडोस्पर्म। अब ध्यान से समझिए यहाँ 3 चीजें बन गए। अलग अलग आया था गैमेट, गैमेट मेल गैमेट में स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट में ओवम। यहाँ मेल गैमेट के रूप में पॉलन ग्रेन यानी पराग कण है, और फीमेल गैमेट के रूप में अंडा है। क्या है एग यानी अंडा है। कितने फीमेल गैमेट है यहाँ, कितने 3, और मेल गैमेट 1 और 1 मिलकर क्या बन गया निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप फल, निषेचन के फलस्वरूप कोई दिक्कत, निषेचन के फलस्वरूप। और जो 3 को मिल गया है ये फल नहीं बना पाएगा, लेकिन यह ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर कर लेगा, ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर कर लेगा। जिस तरह से कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। वह अपनी माँ से ऊर्जा लेता है नाभि के माध्यम से, जन्म लेने के बाद वो नभिया काट दिया। ये बताइए जो फल ले रहा है ये भी तो एक बच्चा ही है, धीरे धीरे बड़ा होगा, इसके में कोई नाभि उभी जुड़ा ही नहीं, इसे भी तो एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब वो कहाँ से लेगा, जड़ से ये जुड़ा ही नहीं है, जड़ से जुड़ा है नहीं, तो नीचे से पानी सोखता है जड़, ना इससे जुड़ा, जड़ से जुड़ा है ना किसी चीज से जुड़ा है। तब ये किससे लेगा भ्रूण कोश से, किससे लेगा। तो भ्रूण कोश क्या करता है अपना सारा ऊर्जा किसको दे देता है फल। जिसका भ्रूण कोश अच्छा होता है वो फल को ज्यादा ऊर्जा देता है और फल बड़ा बढ़िया होता है। जिसका भ्रूण कोश कमजोर होता है
वो फल भी टेढ़ टाढ़ हो जाता है। कोनो कोनो फल को देखे ना टेढ़े हो जाएगा, जब कुपोषण टाइप का हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या क्या हो गया उसको? कुपोषण हो गया। क्या हो गया? कुपोषण। भ्रूण कोष क्या देगा? ऊर्जा, न्यूट्रिशन वगैरह सब क्या देगा? भ्रूण कोष देता है। कौन देता है? भ्रूण कोष देता है। याद रहेगा ना? अब बताइए, जो डिसबैलेंस हुआ था वो डिसबैलेंस अच्छा है या खराब? हाँ, डिसबैलेंस बहुत ही अच्छा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर डिसबैलेंस नहीं हुआ रहता तो फल को एनर्जी कहाँ से मिलता? दोनों फले बन जाता, और दोनों फल बन गया तो एनर्जी कोई देवे नहीं करेगा, दोनों फल खराब हो जाता, कोई फल आगे नहीं बढ़ पाता, तो परिपक्व नहीं हो पाता। तो बताइए जरा, अब इसको एक ही जगह बहुत ज़्यादा छोटा से एरिया में घोंच पहुँच ज़्यादा हो गया है, दिख रहा है? परागण कहाँ पर होता है? वर्तिकाग्र। परागण कहाँ होगा? परागण की क्रिया वर्तिका। परागण के फलस्वरूप कितने परागकण आते हैं? 2। कितने आ सकते हैं? उससे ज्यादा को वर्तिकाग्र जाने ही नहीं देता है। कितने जा सकते हैं? 2 जा सकते। नीचे कितने अंडे? एक एक अंडा मिलके निषेचन कर लिया, और निषेचन के बाद धीरे धीरे फल बनेगा, और बचा हुआ 2 अंडा और 1 परागकण मिलके क्या बना दिया? भ्रूणकोष। यह भ्रूणकोष किसे ऊर्जा देता है? हाँ, किसे ऊर्जा देगा? फल। फल को क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। अब फल को ऊर्जा देंगे और यही फल धीरे धीरे विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? विकसित। तो फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। और जब अंडाशय ही पूरा मेच्योर होकर किसका रूप ले लेता है? फल का। और धीरे धीरे अंडाशय की बाहर की चीजें क्या हो जाती है? झड़ जाती है। ये पुष्पासन वगैरह सब क्या हो जाता है? झड़ जाएगा। और फल क्या हो जाता है? लास्ट में बच जाता है। लास्ट में एकदम फल बच जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। परागण कहाँ हुआ? वर्तिका। निषेचन अंडाशय। फल का निर्माण अंडाशय की बाहरी दीवारें फल का छिलका बना लेती। अंडाशय की बाहरी दीवारें फल का छिलका बना देती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। भ्रूणकोष को इंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूणकोष को क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अंग्रेजी में इसे इंडोस्पर्म कहते हैं। बहुत जरूरी है पौधे के लिए। ये नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं होगा। ये खाने योग्य भाग्य होता है। क्या होता है? खाने योग्य भाग्य। नारियल खाएं व्हाइट वाला, व्हाइट जो खाते हैं वो भ्रूणकोष रहता है। ये इंडोस्पर्म खा जाता है आदमी। इंडोस्पर्म उसका निकाल के क्या हो जाता है? खा जाता है। कच्चा रहता है तो उसको ट्रेन में बेच के खा जाता है। ट्रेन में नहीं देखते हैं नारियल, और उसको खूब डिजाइन से कट ले रहता है, और वो पानी फेंकते रहता है। और वो नारियल पानी जड़ से नीचे से पानी, तना से, हर चीज, तो हर फल में तो पानी होता है, क्योंकि वो तना जड़ से लेके आया रहता है। कौन सा फल है जिसमें पानी नहीं होगा? जिस फल में पानी नहीं रहेगा उसे सूखा हुआ फल, ड्राई फल, ड्राई फ्रूट कहेंगे। काजू, बादाम तो ड्राई रहेगा। समझ में आ गया? तो ड्राई फ्रूट हो जाएगा। किशमिश पहले अंगूर होता है, और जब उसका पनिया उड़ा देते हैं तो क्या हो जाता है? किशमिश हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट में आ जाता है। आगे बढ़े। ड्राई फ्रूट अलग होता है, खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाएगा। भ्रूणकोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वहीं पे सारा कौन ले लेता है? फल ले लेता। सारा का सारा फल ले। किसी किसी पौधा का फल में मर जाता है। फल क्या हो जाता है? मर जाता। फल मर गया तो बचेगा कौन? भ्रूणकोष। जैसे नारियल, सूजरा का फल मर गया, बचा कौन? भ्रूणकोष। आदमी भ्रूणकोष में खा जाता है। नारियल अगर कच्चा रहेगा तो भी भ्रूणकोष खा गया, और नारियल का पानी सूख गया तो सारा पानी कौन सोख लेगा? भ्रूणकोष। और फिर उसको फिर गरी बन जाता है। पूजा पाठ में पूरा खड़े यूज करना है तो पूजा पाठ कीजिए, और नहीं तो उसको घस घुस के जो मन बनाते रहिए, वहाँ पे खाते रहिए। ठीक है? लड्डू बनाओ चाहे कुछ बनाओ। समझ में आ गया? चाहे माला बना लो। हाँ, उसका मेकअप वेकअप के काम में आता है वो सब। हर गाँव में ना छोट साइज के नारियल गरी छोड़ा कस के और माला दुल्हवा को पहना देता है। मतलब जितना उठपटांग काम होता है ना, वो दुल्हवे को कर देता है। आप देखिएगा इस सब चीज को, सावलिया वगैरह को, वो का अजब चीज का माला। बताओ उस बेचारा को कहीं सूत उत गया, चींटी लग गई, सब काट कूट के रद्द कर देगा। बताओ ये कोई बात है? यहाँ पे आप लोग देखे कि नहीं कभी? सब नारियल उरियल पहन के इसको, वो तो गनीमत है कि छोट साइज के, बड़का ही डाब वाला पनिया मत पहना देता। बेचारा दूल्हा का दुर्दशा कर देते हैं सब। वहाँ पे अजीब टाइप का बना देते हैं सब। दूल्हा एकदम टेंशन में रहता है। साबाला
उसका भी वही हाल कर देता है। तो बेचारा सहबलिया तो इधर उधर हट ही हो सकता है, उसको नहीं, दूल्हा कहाँ जाएगा बेचारा। बारात रात को बाहर खिलाता पिलाता है सब, और उसको लेके चल जाता है, चल लेकर ले आया अंदर ले आ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब दुल्हनिया शांति से रहती है सब, ओका जो सहेलियां रहती है सब आगे बढ़े, चलो अब ध्यान से देखते हैं। भ्रूणकोश जरूरी है या नहीं है? फल को ऊर्जा कौन देता है? भ्रूणकुंभ। फल को ऊर्जा भ्रूणकोश देता है। किसी किसी में फल खत्म हो जाता है, फल तो केवल क्या बच जाता है? भ्रूण। तो भ्रूणकोश की सारी ऊर्जा बच जाती है। जब फले नहीं है तो भ्रूणकोश बच जाता है। जैसे धान, धान क्या है? भ्रूणकोश है, उसका इंडोस्पर्म है। चावल जो खाते हैं लोग क्या है? इंडोस्पर्म। धान में फसलें नहीं लग पाता, फले नहीं लग पाता, तो भ्रूणकोश कहते हैं सब ऊर्जा किसको दे? तो कहते लोग कोई बात नहीं, अभी किसान आएगा लेके चल जाएगा। तो भ्रूणकोश जरूरी है। अगर फल नहीं रहेगा तो भ्रूणकोश की सारी ऊर्जा बच जाएगी, वही खा लेंगे लोग। अगर फल है तो सारी ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर दे? और फिर भ्रूणकोश खत्म होगा। या तो भ्रूणकोश खत्म होने वाला है या तो फल, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। ये अपना ऊर्जा पूरा उसको ट्रांसफर कर देगा, वही नहीं रहेगा तो ये अपनी ऊर्जा बचाए रहेगा। नारियल का क्या खाते हैं आप? भ्रूणकोश। चावल क्या है? बोलो बाबू क्या जी? नहीं बढ़ो। कमल के एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से। कमल के फूल पर भौरा बैठ के और जाके गुलाब के फूल पे कमल का परागण छोड़ के आएगा तो परागण होगा कैसे? होगा गधा कहीं का। अरे एक जैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहना चाहिए ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे हो पाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब में होते हैं सब। ये बाबू का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि फल है या भ्रूणकोश है? इसके लिए आपको ना जनरल कंपटीशन की दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बॉटनी से पीजी कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें आपको हर चीज छोड़ छाड़ के बॉटनी से क्या करना पड़ेगा? पीजी। फिर लेना पड़ेगा माइक्रोस्कोप बढ़िया, समझ में आ गया? प्रैक्टिकल करते रहिए, खाली पीजी पढ़े, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है? हाँ हाँ, भ्रूणकोश फल, हर एक फल कठोर होता है। कौन फल पानी जैसा है? फल तो सब कठोर होते हैं सब। केला भी तो कठोर ही है, उतना मजबूत नहीं है, उसे कठोर नहीं समझते लोग। आगे देखिए, पराग कण अकेले था क्या चीज? पराग कण, पराग कण। आई क्या कर रहा है? इसको मिटाइए देते हैं। देखिए बाबू, पराग कण कहां पाए जाते हैं? पराग कोश में। पराग कण कहां पाए जाते हैं? पराग कोश में। परागण कहां होता है? वर्तिकाग्र। परागण वर्तिकाग्र। निषेचन अंडासन। निषेचन के बाद क्या बनते हैं? फल। फल को ऊर्जा कौन देता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के निर्माण में कितने अंडे? कितने परागकण? ए, यानी टोटल कितना? 3। इसलिए भ्रूणकोश को टेक्निकल भाषा में ट्रिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड। क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड। फल के निर्माण में कितने अंडे? 2। एक अंडा और एक परागकण। फल के निर्माण में अंडा कितना है? 1। परागकण कितना है? 1। इसलिए इसे क्या कहते हैं? डुप्लॉइड। क्या कहेंगे? डुप्लॉइड। तो फल क्या होता है? डुप्लॉइड। फल डुप्लॉइड। और अंडाशय ट्रिप्लॉइड। भ्रूणकोश ट्रिप्लॉइड। भ्रूणकोश 3 गो नहीं दिख रहा है जी? 3 गो है तो ट्रिप्लॉइड, 2 गो है तो इसको बोलिए तो है परागकण। परागकोश में है परागकण। इसमें तो अभी निषेचन ही नहीं हुआ, इसलिए इसे हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे? अकेले अकेले तो क्या है? हैप्लॉइड। अकेले अगर परागकण है तो हैप्लॉइड, अकेले अगर अंडा है तो हैप्लॉइड। लेकिन जब मिलेगा, फल बनेगा तो डुप्लॉइड, फल बनेगा तो डुप्लॉइड, फल बनेगा तो और भ्रूणकोश बनेगा तो ट्रिपल, भ्रूणकोश बनेगा ट्रिपल। कुछ है नहीं, सबको दिखता है भ्रूणकोश में 3 गो है तो ट्रिप्लॉइड।
फल में दू गए तो डिप्लॉइड। क्या इसमें कौन सा बहुत बड़का तीर मार दिया यहाँ पर, टेक्निकल नाम दे दिया उसका। कोई एगो लड़का है तो उसको कहो एकलौता, दुलौता, हाँ, तीन लौता, लौंग लता। अरे तब तो उसमें बहुत ज्यादा होगा सब लौंग लता में, 9-10 गो रहे तो लौंग लता। अरे ये टेक्निकल भाषा है, समझ में आ गया कि नहीं? साझा 14 लोटा है वो तो। पहले बड़ी ज्यादा ही सब राजा वजा सबके भी लड़के बाल बच्चे बड़ी ज्यादा होते थे। पहले नेसेसिटीज कम थी सब में। अभी आप ज्यादा आपके अभी किसी के यहाँ 3-4 गो लड़के हो जाएंगे ना तो उसके घर में आंतरिक कला हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी है कि 4 लड़कन को पढ़ाते पढ़ाते बाप का पूरा कमाई चल जाएगा। तू कहेगा ओकरा पढ़ा दिए हमरा नहीं पढ़ाए। इसलिए अभी जितना, और एक जनरेशन का भी अंतर आता है। ज्योग्राफी में हम जब आपको जनसंख्या चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी समझदारी स्वयं विकसित होने लगती है। आपके दादाजी के लड़के ज़्यादा होंगे, पिताजी के बाल बच्चे कम होंगे, आप अपने चाचा लोगों को देखिएगा संख्या ज़्यादा होगी, अपने भाइयों की संख्या देखिएगा कम होगी, आपके बाल बच्चे और कम होंगे। तो जनसंख्या जैसे जैसे एजुकेशन अभी नहीं है, फ्यूचर में हम ऐसा थोड़ी है कि आप लोग में कोई लड़का पढ़ा लिखा इतना है जिसके 5 गो 7 गो लड़का हो, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़े। डिप्लाइड ट्रिप्लाइड समझ में आ गया कि नहीं? और अकेले अगर केवल गैमेट है, गैमेट मतलब गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड। मेल गैमेट में यहां पर क्या है? पराग कण, वो अकेले रहता है तो हैप्लॉइड। फीमेल गैमेट में अंडा है, अकेले रहता है, हैप्लॉइड। निषेचन करके फल बनाया गया तो डिप्लॉइड। निषेचन करके भ्रूणकोष बना दिया तो ट्रिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं ना होगा। क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्लॉइड है? पराग कण, अंडाशय, फल तथा भ्रूणकोष। क्या हो जाएगा? भ्रूण। और डिप्लॉइड कौन था? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड फल। हो गया? आगे बढ़ जाए। अब धीरे धीरे फल विकसित होते रहेगा, समय लेगा। हर फल का अपना टाइम होता है, कोनो 1 हफ्ता में बन जाता है, कोनो 1 महीना लगता है। अलग अलग फल में टाइम ज़्यादा लग जाता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा लगता है। इसके नीचे यहाँ होता है आपका बीजांड, जो बीज का निर्माण कर देता है। क्या होता है? बीजांड। बीजांड किसका निर्माण कर देता है? बीज का। एव्यूल बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? एव्यूल। तो बीज का निर्माण कौन करता है? एव्यूल। बीज का निर्माण एव्यूल। भोजन कौन देता है? भ्रूणकोष। भोजन। बताइए बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय। भ्रूणकोष विकसित होता है अंडाशय। फल विकसित होता है अंडाशय। सब चीज तो अंडाशय में ही होता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। देखिए मानव शरीर तो ज़्यादा विकसित है ना, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में सारा चीज का विकास यूट्रस में होता है। कहाँ होता है? यूट्रस। फीमेल में ओवरी यानी अंडाशय में कुछ भी नहीं होता, केवल अंडा बनता है। इवन की निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फॉलोपियन ट्यूब में। और बाकी सारा बच्चे का बनना ये सब के ना यूटेरस में होता है। कहाँ होता है? पेड़ पौधे का अलग है, इसमें अलग। उसमें यूटेरस का होता ही नहीं है। सारा चीज किस में हो जाता है? अंडाशय में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेड़ पौधों में भी होता है। जहां मेल गैमेट आया और फीमेल गैमेट आया वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि केवल एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पेड़ पौधों में भी ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। बस अंतर ये है कि यहाँ पहुँचाने के लिए इन्हें भौरों की जरूरत होती है। जहाँ मेल और फीमेल गैमेट आया वो क्या हो जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब जैसे कोरोना है तो उसमें ये सब कोई ना परागण होगा ना निषेचन होगा, कोई वो कॉपी होने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। पढ़ा दिए आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं।
तो फल, अब हम चैप्टर कौन सा देखते हैं? फल। क्या देखते हैं? फल। फल वगैरह का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय। हाँ, अंडाशय में होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फल जो होता है इसका मुख्य काम क्या होता है? बीज की सुरक्षा करना और कुछ नहीं। फल का मुख्य काम है बीज की सुरक्षा करना, इसलिए फल के अंदर ही बीज पाया जाएगा। सेब, केला कुछ भी हो जाएगा, उसका बीज कहाँ पाया जाएगा? अन्न। खास करके जहाँ मानव जहाँ आसानी से पहुँच जाता है वहाँ के फल के बीज अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि मानव ईंटा उटा चला के बीए फोड़ देगा उसका। अब बीज बहुत जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो फल का मुख्य काम क्या होता है? बीज की सुरक्षा करना। लेकिन अगर ऊंचे पहाड़ी है तो ऊंचे पहाड़ पे ना जानवर पहुंच पाता है, देखिए ना, कुछ भी जानवर उनवर भी कम पहुंच पाते हैं, आदमी भी कम पहुंच पाता है, तो उसका बिया बाहर निकल जाता है। उसका बिया बाहर, स्ट्रॉबेरी बाहर निकल जाता है बिया उसका, उसकी सुरक्षा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसका बिया बाहर होता है। ए बकलोलिया, तुम स्ट्रॉबेरी नहीं खाई हो तो मत बोलो। स्ट्रॉबेरी खाएं कि नहीं आप लोग? सीबीएसई वाला तो पूरा खाया होगा सिस्टम। उकनी सबको ठीको लगेगा, कोने गद का लगता है वो। हम खाने के बाद हमारा समझ में नहीं आया कि ये पका हुआ है या कच्चा है। अजमे टाइप का लग रहा था। उसमें क्या है ना, लड़की सब ज्यादा नखरा करती है सब। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, ये दतुअन से मुंह धोए वाला स्ट्रॉबेरी खाएंगे हम। तुम लोग ज्यादा वैल्यू दोगे तो यही नखरा होगा। गाँव में लड़की सबको देखोगे तो हाई वाला आइसक्रीम वहाँ खाएगी। ₹2 वाला बर्फ ठेलवा पे लेके आ, साइकिल पे पिछवा बांध के ले आएगा, थर्माकोल के डिब्बा में हटाएगा प्लास्टिक अखबार ₹2। नारियल का बुरादा रगड़ने रहेगा लो यहाँ पे। अब तुम जाओगे खाने के लिए तो ले आओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज के चक्कर में नहीं पड़ना। जल्लाद, अरे जल्लाद को लो, तुम लोग पीछे मत पड़ो। जल्लाद अधिकारी बनेगा, चौपट करेगा एकदम। चलिए अब ध्यान से आगे समझते लो। अंडाशय वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फल का निर्माण समझते हैं। फल के बारे में अब आगे पढ़ते हैं। फलों का मुख्य काम क्या होता है? बीज की सुरक्षा। बीज की सुरक्षा करना। फल का निर्माण कहाँ होता है? फल को ऊर्जा कौन देता है? न्यूट्रिशन, भ्रूण को। अच्छा, किसी किसी में फल लग ही नहीं पाता क्योंकि उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। हर चीज का एक जेनेटिकल कोड होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपका नाखून कट जाएगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता है कि इसको आगे बढ़ाते रहना है। कहीं नाखून के पास से बाल नहीं निकलने लगेगा। कहीं होता है कि यहाँ बाल लगने लगे, यहाँ झाड़ू लगाने का काम है, नहीं होगा, क्योंकि उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से क्या काम करना है। तो किसी किसी पौधे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन सब चीज ठीक रहता है, लेकिन जो फल का निर्माण करना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन गायब रहता है वहाँ पे। तो क्या दिक्कत है? उसका भ्रूणकोष खा जाता है आदमी। नारियल, धान, ये सब का क्या खा गया? भ्रूणकोष खा गया यहाँ पे। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का भी रहना जरूरी है। फल जो होते हैं निषेचन के कारण ही फल का क्या होता है? निर्माण होता है। निषेचन के कारण ही फल का निर्माण होता है। और आपको पता है कि निषेचन जब भी होता है कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। ये हो गया आपका पुष्पासन, थैलेमस कहते हैं अंग्रेजी में इसे, पुष्पासन कहेंगे ना, थैलेमस। किसी को दिक्कत? इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? जयांग पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जयांग, जयांग पाया जाएगा। ये क्या है? पुमांग। अब जयांग के 3 हिस्सा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका। अंडाशय, वर्तिका, ये क्या हो रहा है? परागण। क्या हो रहा है? परागण के बाद यहाँ पे क्या होता है? निषेचन। क्या हो गया? निषेचन। 2 ठो जिसमें है वो क्या है? फल। और जिसमें 3 ठो है वो, यानी फल हैप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड? डुप्लॉइड। फल क्या होता है? डुप्लॉइड। इंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। तो जो भी फल बनते हैं वो यहीं बनते हैं अंडाशय में। तो ऐसे फलों को हम लोग सत्य फल या ट्रू फल कहते हैं। सत्य फल या ट्रू फ्रूट। क्या कहेंगे?
ट्रू फ्रूट। जितने भी 99% फल जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। जितने फल पाए जाते हैं 99% फल कैसे होते हैं? ट्रू फ्रूट होते हैं। आम, ये सब जितना है सब ट्रू फल है। ये सब जितना आप फल खाते हैं ना, ज्यादातर क्या रहता है? ट्रू फ्रूट। अब इसमें एक और समस्या आती है, कुछ फल ऐसे होते हैं ना जिनका ये निचला भाग एकदम ही कमजोर होता है। निचला भाग ये क्या होता है? कमजोर होता है, जिस वजह से उनका अंडाशय पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, बल्कि अंडाशय डिपेंड हो जाता है किस पे? थैलेमस पे। अंडाशय किस पे डिपेंड होता है? थैलेमस। इनके अंडाशय के नीचे क्या पाया जाता है? दरार पाया जाता है। तो यहाँ निषेचन तो हो गया अंडाशय में, लेकिन वो निषेचन ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाता है। ये फल कहाँ चला गया? पुष्पासन में। कहाँ चला गया? पुष्पा। और इंडोस्पर्म भी कहाँ चला गया? पुष्पा। सब कुछ क्रिया सेम होगी, लेकिन जिस फल का विकास अंडाशय में होना चाहिए उस फल का विकास पुष्पासन में होने लगेगा। किस में होने लगेगा? पुष्पासन। किसमें हो गया? पुष्पासन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस कारण यह, जैसे अगर अंडाशय में होता तो फल लगभग गोल निकलता, लेकिन पुष्पासन में है तो पुष्पासन के ऊपर खुद ही फूल का दबाव है। देखिए ना, पुष्पासन के ऊपर किसका दबाव है? फूल। तो यहाँ पे जो पौधे, जिस फल का निर्माण होगा वो चौड़ाई में ज्यादा जाएगा। किसमें जाएगा? चौड़ाई। और ऊपर से तनिक सा पचका हुआ लगेगा। क्यों? फूल के ऊपर से दबाव है। फूल का क्या है? दबाव। तो जिस फल का निर्माण कहाँ हो जाता है? पुष्पासन में, तो गलत जगह बन गया, तो इसलिए इसे असत्य कहते हैं। क्या कहेंगे? असत्य फल कहते हैं। क्या कहेंगे? असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, असत्य। सौ छूट गया जी, अरे और छूट गया। असत्य। इसे कूट फल भी कहते हैं, इसे झूठा। अरे ई वाला झूठा मत सोच लेना, ये तो ऐसे बकोट लिया कोई तो झूठा हो गया, तो बकोटने वाला झूठ ये नहीं, झूठा। समझ में आ गया? झूठा। झूठा लड़का को झूठा क्या समझाना है? दिन भर झूठे बोलते रहता है। लड़की लोग देख लो कितनो बढ़िया बढ़िया बतिया सब। अच्छा, जो जितने मीठा मीठा बतियाएगा उससे और सावधान रहना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओकरा और एक्सपीरियंस है। इसलिए कभी कितनो बोल। हाँ, देखो इसको दोनों ओर से झूठ बोला जाता है। तो बबुआ ऐसे झूठ के चक्कर में रहोगे तो पटना बहुत साल रहना पड़ेगा। बिना झूठ बोले कोई वैल्यू नहीं देता है। ऑनलाइन वाला को देखो, ये बेचारा एकदम सटीक जवाब दे रहा है। उसका भी कहना सही है, झूठ जब तक ना बोले तब तक। यह कौन सा फल हो गया? झूठा फल। कौन सा फल? झूठा। इसे असत्य फल या कूट फल भी कहते हैं। नाशपाती और सेब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको यही पूछेगा नाशपाती या सेब, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन बी हो गया। उतना पढ़ना नहीं। हम लोग के जो टीचर थे पढ़ाते समय कहते थे कि दिक्कत नहीं के समझ में आओ तो कोनो दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी रट लो। आप लोग को समझने की जरूरत है। अंडाशय, फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में। और 99% फल का निर्माण अंडाशय में ही होता है, इसलिए उसे सत्य फल के नाम से ही जाना जाता है। एगो कह रहा है ऑरेंज, चपटा देख के कह रहा है ऑरेंज। वो कोई नियम थोड़ी है कि चपटा हो गया तो आपका सत्य असत्य हो जाएगा। वो आपको एक समझने के लिए बताए। वो कह रहा है कि सर संतरा भी तो चपटे होता है। चपटा होना या गोल होना किसी फल की कैटेगरी का कारण थोड़ी बन सकता है। अगर अंडाशय में हुआ तो सत्य, अब पुष्पासन में हो गया तो असत। हाँ, असत। सेब कैसा है? असत। नाशपाती, हाँ, आम, जामुन, केला वगैरह सब क्या है? सब सब आगे समझते हैं ध्यान से। हाँ, मूंगफली खुद बीज है। मूंगफली क्या है? बीज है, उसमें फल नहीं होता। हाँ, मूंगफली खुद बीज खाते हैं, नट्स बोलते हैं। जिसमें भी नट यूज होगा ना वो सब क्या होता है? बीज होता है। वो बीज ही है, वो कवर ही बीज है। जो मूंगफली का कवर खाते हैं वो कवर में बीज है, और जो अंदरवा खाते हैं वो तो बीज पर बीज ही
हर बीज का 2 लेयर होता है। आम में भी जो गुठलियां खाते हैं वो बीज है, अब फोड़िएगा तो अंदर में एक नरम बीज निकलेगा, पीपीड़ी बनाने के काम में आता है। नारियल में भी तो वही होता है, नारियल में इसमें क्या नाम है, मूंगफली में बाहर का हार्ड कवर हटाइएगा तो अंदर वो नरम वाला मिलेगा। हम लोग को बचपन में जो नहीं फूटता था तो खड़े कच्चे आ जाते थे। चलिए अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे सत्य फल और सत्य फल समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, पता कैसे चला होगा वैज्ञानिकों को? फिर वही बताएं। आप चुपचाप जनरल कंपटीशन यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए। आपको यूपीएससी के लिए थोड़ा दिन के लिए विराम लगाइए, जाइए पीजी कीजिए बॉटनी से, वहाँ आपको लैब में ले जाया जाएगा, बेहतरीन ढंग से माइक्रोस्कोप मिलेगा, उसको खूब बड़ा से जूम करिएगा तो आपको अंडाशय समझ में आएगा, उसको और जूम कीजिएगा, देखिएगा अंडाशय के नीचे दरार पाया जाएगा, वहाँ आपको बीजांड मिल जाएंगे, वहाँ भ्रूणकोष मिल जाएगा, देखिएगा कि विकास कहाँ हो रहा है। हाँ, पुष्पासन क्या कहता है? मगध यूनिवर्सिटी में। मगध यूनिवर्सिटी से करिएगा तो जो जिस पौधा पे रिसर्च करिएगा वो पेड़ बन जाएगा, सूख जाएगा वहां पर। बिहार में यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना बिहार पे सबसे बड़ा एहसान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस तरह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था का प्राइवेट शिक्षा ने स्थान ले लिया, अब बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी भी उसका जगह ले लेगी। ठीक है, आप लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपके छोटे भाई बहन उसमें पढ़ेंगे, और उसमें अलग से व्यवस्था रखा जाएगा कि अगर वो पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन या यूपीएससी सब की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें एक सेम विंग्स अलग ही रहेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से चाहते हैं गवर्नमेंट में उस तरह से अप्रूवल जल्दी देता नहीं है। हमारा कहना है कि कोई भी लड़का केवल आज के समय ग्रेजुएशन 3 साल समय नहीं बिताएगा, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ और करेगा। तो यूनिवर्सिटी का अगर कैंपस है तो यहाँ ग्रेजुएशन करें, उसके बाद उससे साथ साथ एक और फॉर्म अटैच करा लीजिए कि आप जनरल कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस करना चाहते हैं या यूपीएससी, तो उसमें 3 घंटा क्लास इसका दे दीजिए, 3 घंटा क्लास इसका दे दीजिए, मॉर्निंग के समय ग्रेजुएशन का दे दीजिए, इवनिंग के समय उसके कंपटीशन का दे दीजिए। 3 साल में उसकी कंपटीशन भी तैयार, ग्रेजुएशन भी तैयार, इधर से मिलेगा डिग्री, उधर से मिलेगा नौकरी, घरे हो जाएगा बियाह। नहीं हो जाएगा? सब व्यवस्था करके रखे है कि नहीं? और हमारे यहाँ के जितना लड़का हो या लड़की पढ़े रहे, इन लोग के घर में कभी पारिवारिक कलह नहीं हो। आप लोग इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ों की छोटी गलती की वजह से होता, कभी भी कोई भी चीज़ फेल हुआ है, कभी बड़ी गलती से फेल नहीं हुआ है। आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं ना, बहुत बड़ी गलती से नहीं हुए हैं, 10 नंबर से फेल हुए होंगे, 15 नंबर से। ऐसा थोड़ी है कि कट ऑफ गया है 70, आप पाए हैं 3 नंबर, ऐसा होता है? अरे कट ऑफ 70 गया है तो आप 50-52 पे रुके होंगे। इट मीन्स आप पढ़ने में खराब नहीं है, लापरवाह है। क्योंकि अगर 100 में मान के चलिए 70 नंबर कट ऑफ गया, ठीक है, 100 में 70, आप पढ़ने में खराब कब रहते हैं? आप पाए रहते 23 नंबर, आप पाएंगे 15 नंबर, तब ना आपको कहा जाता है पढ़ने में खराब है। आप 70 कट ऑफ है, आप 55, 60, 65, 70 ऐसे पाए रहते हैं, इसका मतलब आप पढ़ने में खराब नहीं है, लापरवाह है। जितना रिक्वायरमेंट था उतना नहीं किए यहाँ पर, तो आप लापरवाही से दूर रहना है। तो लोग, अच्छा जो बेचारा कट ऑफ से नीचे रह जाता है उसको लोग को लगता है कि पढ़ने में खराब नहीं, अब क्या है? लापरवाह। आपको लापरवाह सर वहाँ कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे? आपको पता ही है हमारे यहाँ जो भी टीचर पढ़ाते हैं किस लेवल का, खान जीएस रिसर्च सेंटर केजीएस में पढ़ाने का मतलब अपने आप में समझ जाइए कि अरे नाम से क्या मतलब है जी, पहले नॉर्म्स तो दे दे सरकार। समझ में आ गया कि नहीं? उन लोग को पता रहता है, क्योंकि रीजन क्या है कि जब भी हम लोग जाते हैं इस सब के लिए तो उनको पता है कि जिस दिन ही खोल देंगे बाकी यूनिवर्सिटियों का जीना आराम हो जाएगा। क्योंकि सब लोग तब एग्जाम्पल दे दे के कहेंगे उनका भी तो यूनिवर्सिटी है, सरकार से 1 रुपया लिए, हम लोग सरकार से कितना रुपया लिए? 98 ना लिए, टैक्स भी दिया। टैक्स तो खैर सबको देना होता है, ऐसा नहीं केवल हम ही लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, हर डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ नहीं लिया आदमी। सरकारी स्कूल को देखिएगा या सरकारी यूनिवर्सिटी को, सब चीज़ सरकार देती है, सैलरी, पेंशन, पेंट, बिजली, सब चीज़ देती है, जमीन वगैरह। यहाँ तो आदमी को रेंट दे के करना पड़ता है, तो ये सब भी होना चाहिए यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए ये सत्य और असत्य समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, सत्य और असत्य अपने जगह पे रहने दीजिए, क्या बिना निषेचन के ही फल बन सकता है? हाँ,
बिना निषेचन कभी फल नहीं बन सकता। लेकिन कुछ फल होते हैं जिसमें ससुरा निषेचन नहीं होता है, अनिषेच। देखिए ये फल है ना, एकरा उलाट दिया जाए अगर, अरे उलट ही नहीं रह जी, तो ये ऐसे नहीं उल्टेगा, नहीं उलट सकता है। अगर फल को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, फल को क्या कर दिया जाए, उल्टा, फूल को, फल को नहीं, फूल को क्या कर दे, उल्टा कर देते हैं। तो जैसे फूल को उल्टा करेंगे तो जितना इसमें 3 गो अंडा था, ये डगर के कहाँ चलाएगा, वर्तिका, डगर के कहाँ चलाएगा, वर्तिका। तो अंडवा कहाँ चलाया, वर्तिका। और जैसे भौरा इधर से बैठ के इधर, भौरवा तो उल्टा बैठ हो जाता है सब, उन सब उल्टा सीधा में कुछ बैठ जाता है सब। यहाँ से यहाँ जैसे परागण करेगा तो परागण के साथ साथ निषेचन हो जाएगा, लगले लगले परागण होगा और निषेचन हो जाएगा, यानी 2 स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो जो फल उल्टा होते हैं ना, जो फल कैसा रहेगा, जो फूल उल्टा रहेगा उसका बीज जितने भी अंडा रहेंगे वो कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र तक। तो जैसे ही परागण होता है लगे लगे क्या हो जाता है, निषेचन। तो इस स्टेप को तो हम कहते हैं परागण, और इस स्टेप को न निषेचन कहते हैं। तो जो फूल उल्टा होते हैं उसमें तो आपको क्या मिलेगा, परागण, लेकिन निषेचन के लिए अलग से कोई स्टेप लेने की जरूरत है। तो केवल निषेचन का अलग से स्टेप नहीं लिया जाता है, एक ही स्टेप में दोनों काम हो जाता है, एक ही स्टेप में क्या हो जाता है, दोनों का। तो ऐसे फल को अनिषेच फल कहते हैं। लेकिन आप सोचिए निषेचन तो उसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अंतर बस इतना है कि अलग से एक अंडाशय तक पहुंचने के लिए स्टेप लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका निषेचन नहीं हो रहा है। रियल में तो आंसर होता है कि बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, बस अंतर ये है कि निषेचन, यहाँ पर निषेचन के लिए अलग से स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ अलग से स्टेप होता था। ये देखिए, ये एक स्टेप परागण, स्टेप नंबर 1 परागण, और स्टेप नंबर 2 निषेचन। निषेचन ठीक है, अगर फूल उल्टा खिल जाए, नीचे लटक जाए, तो ये 3 अंडे यहीं चले जाएंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 1 परागण, और लगले लगले हो गया निषेचन, तो सेकेंड स्टेप तो फॉलो ही नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंड स्टेप पूरा नहीं हुआ, सेकेंड स्टेप पूरा हुआ, वो स्टेप फॉलो नहीं हुआ। किसी को दिक्कत? तो ऐसे फल को क्या कहेंगे, अनिषेच फल। केला, केला देखिएगा उसका घौद उल्टा होता है, इसे देखिए केला उल्टा हो जाता है यहाँ पर। उस केला जब तक ठीक रहेगा, जैसे फल लगेगा चींटी लग जाता है। हाँ नहीं, वो सब कहाँ उल्टा होगा, उसको चढ़ाइएगा उल्टा तो चल जाता है, उल्टा जमीन पे फैलाइए उसको। इसका कहना है नेनुआ, वो तो उल्टा होता है, चढ़ा देगी ऊपर, उसके बाद सोचेगी उल्टा कैसे हुआ। अरे भाई उसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा तो मजबूरी है, उसका तना इतना मजबूत है ये नहीं है उसमें, उसको जमीन पे फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ड्रैगन फ्रूट अलग कैटेगरी में जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट, हाँ देखिए सिर्फ केला नहीं आता है, इसमें 25-30 एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन एग्जाम में केवल केला पूछता है। तो हम अगर आपको पीजी का क्लास लेते बॉटनी का, तो मेरा फोकस क्या रहता है, केवल आपको बॉटनी पढ़ाना है, केवल बॉटनी। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ एग्जाम पास करने के लिए। हमें बॉटनी के अलावा ससुरा जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, और इन सब के बाद मानवतावश आपका ये भी ध्यान रखना पड़ता है, आप अन्य जगह मैथ भी पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। इसलिए हम आपको वही बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और एग्जाम दोनों आराम से क्लियर हो सके, वरना इसे एग्जाम्पल की कमी नहीं है। आप समझ में आ गए कि नहीं, केला उल्टा होता है, इजीली आप समझ सकते हैं। तो फलों को कितनी कैटेगरी में आप देखें, 3 कैटेगरी में। अगर नॉर्मल कैटेगरी है तो 7, अगर पुष्पासन में चल गया तो, अब वर्तिकाग्र में चल गया, ऊपर गया तो अनिषेच, और नीचे आया तो असत। नहीं समझे? अपना नॉर्मल रहा तो हर एक फल में पानी जड़ पहुंचा देता है, जड़ तो पानी पहुंचा ही देता है। तो जिस फल में पानी पहुंच जाता है उसमें उस फल को हम कहते हैं फ्लेशी फ्रूट या मांसल फल। फ्लेशी फ्रूट या मांसल। लीची में पानी होता है, आम में होता है, जामुन में होता है, सब चीज में होता है, सेब में होता है। उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेशी फ्रूट या मांसल फल।
जिन ससुरों में सूख जाता है उसे ड्राई फ्रूट, काजू, छोड़ा ड्राई फ्रूट। जब तक अंगूर है मांसल फ्लेसी फ्रूट, जब तक अंगूर है फ्लेसी फ्रूट, और जैसे सूख गया ड्राई फ्रूट क्या हो जाता है ड्राई। कई कई को ऐसा नहीं मिलेगा सुनो, अंगूर छील के खाता है सब। सेब भी छील के खा। अच्छा अच्छा, वो सब सीबीएसई वाला ये सब ज्यादा ही सब करता है, सब छील उल के खाएगा खूब बढ़िया से। वो सेब खाएगा ना तो एक को काट काट के ऐसे ऐसे डिजाइन बनेले रहेगा, ऐसे काट के, और उस पर जलजीरा छिड़केगा, कुछ छिड़कता है उसके ऊपर, हाँ नमक, आएगा कोचनी रख ले रहता है, उसको कोच के खाता है उसमें से, कांटा का चम्मच ना तो एगो सीख चाहिए दांत खोदने वाला, कोच के वैसे खाए। हिंदी मीडियम वाला को इस सब से कोई बहस नहीं है, सीधे फल लिया, सेब खाएगा ना तो लास्टो में ऐसा बचल रहेगा। अच्छा, उसमें भी पूरा कोशिश किया रहेगा इधरिया का उड़ा ले जाए, पट कर करके उड़ा ले जाए, और उस कोशिश में कभी कभी तूर देता है इसको, समझ कि नहीं, पूरा सधा के रखे, जो पैसा दे लो हम इतना महंगा फल है पैसा दिए। तो फल देख के आप बता सकते हैं खाया कौन है। समझ आया कि नहीं आ गया? उतना फुर्सत है किसी को? हाँ, ये वही वाली है, काट के खाने वाली, ऐसे ही रह जाओगी 13-14 किलो की। अरे कहीं सर ऐसे खाएंगे तो खाने का मन करेगा अगर। अच्छा, इसको गलत बोल ली, अच्छा तब ठीक है। देखिएगा फल धूल के खाता है सब, जितना भी वीआईपी धूल के, और वो पहले देखेगा तो कोई देख नहीं ना रहा है, ले गया उसको, इतना धुलने वाला है, ऐसे नहीं होता है। और खरीदते समय भी पकड़ा जाता है, वो फल खरीदने जाएगा ना, अंगूर खरीदने जाएगा 4 गो नोच के खा लेगा, मीठा ना लग तो हो कोना से, तो हो कोना से पाव भर खरीदेगा, एक कोना से हो कोना करेगा, वो अंदर अंदर खूब पहुंचता है, और कब बेचारों को गुस्सा लगता है, 4 को खा के कहेगा ठीक नहीं है जी छोड़ो। तो ये सब काम नहीं करना है बेचारा को, 2 पैसा कमाने के लिए जाते हैं वहां पे। आप बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाएंगे, दुकान में, आप तो बार्गेनिंग नहीं करते, जबकि उनकी मार्जिन बहुत ज्यादा रहते हैं। ठेला रिक्शा वाले में, हाँ नहीं, केला का डिपेंड करता है, अगर सब्जी के रूप में लेते जाते हैं तो किलो के हिसाब से बेचने लगता है, ठीक है, और केला दर्जन ही बिकता है, डिपेंड करता है, मार्केट में शॉर्टेज रहता है तो किलो के हिसाब से बेचते हैं, उसको भी तो 2 पैसा कमाना है किसान लोगों को। हर फल की खराबी 30% खराब हो जाएगा, दब के खराब हो जाएगा, उसको बेचने की टाइमिंग काफी कम होती है। फल समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? एस्टेट का क्लास ले लीजिए, सीटेट एस्टेट का क्लास, अब उसके लिए भी व्यवस्था होगा, सब चीज का व्यवस्था होगा, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आ गया, आगे का क्लास